वेलकम टू आउटलाइन न्यूज। स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पर, यानी कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका वेट गेन। फेशियल हेयर और हेयर लॉस ये एक अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर लोग इसमें शिकायत करते हैं कि हमारी रूट कॉज जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म भी आ सकता है। इसके अलावा पीसीओएस और पीसीओडी भी, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिसऑर्डर, तो ये चीज़ उसमें भी आप लेकर आ सकते हैं कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू हैं तो इन चीज़ों को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो रूट कॉज होती है ज़्यादातर वो होती है स्ट्रेस, जिस पर हम बहुत बात भी कर चुके हैं। स्ट्रेस, आपका इन्वायरमेंट क्या है और आपकी डाइट क्या है, और अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत इसमें चेंज करते हुए, इनमें अमेंडमेंट करते हुए आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें होता ही है कि ज़्यादातर बहुत सारे लोग अपने आप को हर वक्त थका थका फील करते हैं, यानी कि आपको फिटीग होती रहती है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको एफर्मेशन एक याद करनी होगी। वो होगी कि आई एम फीलिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टुडे। बिकॉज आपको अपना आप स्ट्रॉन्ग उस टाइम पर फील नहीं हो रहा होता, लग नहीं रहा होता, आप थक जाते हैं, थोड़ा काम बेशक किया लेकिन आप लेथार्जिक फील करते हैं। सो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को एक सजेशन देना होगा जो कि पॉजिटिव होगा। इसके अलावा हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि 3 फिंगर्स आप अगर अपनी रिस्ट के साथ रखें तो इसके फासले के बाद यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड पर 3 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए होते हैं। आपको 2 से 4 मिनट तक इसको दबाना है और मुसलसल इसको 2 से 4 मिनट दबाने के बाद आप रिलैक्स हो जाए और आराम से बैठ जाएं। इसमें जो फेशियल हेयर और हेयर लॉस की जिस तरह मैं बात कर रही थी, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, मगर इनको हम सही कर सकते हैं या सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस से और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसमें एक कॉमन आपने एक्सरसाइज सुनी होगी जिसे कहा जाता है कपालभाति। लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या एंगर मैनेजमेंट में कोई इशू आ रहा है, यानी उनमें गुस्सा ज़्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको ना परफॉर्म करें या अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको हाइपर कर सकती है। अगर आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको करना क्या होगा कि आप स्ट्रेट बैठ के रिलैक्स रहें और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आप इसमें स्पीड में इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और जो आपका पेट है वो मूव कर रहा होता है साथ। तो आपको इस तरह से इनहेल और एक्सहेल करना है। अब जैसे ही आप ये स्पीड में इस चीज़ को करेंगे तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो स्क्वीज़ हो रहे हैं आपके मसल्स पेट के, बहुत सारे लोग जिनको शिकायत होती है कि हमारे जो बेली फैट है वो कम नहीं होता, तो उसको अगर आप परफॉर्म करते हैं, इसको क्या करना होगा कि जितनी दफ़ा हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, हमारा इस पर एक्सहेलेशन पे बहुत ध्यान होता है। तो जितनी बार हम इसको करते जा रहे हैं, आप अपने जहन में या तो काउंट उसको कर सकते हैं, या अगर रिलैक्स रहना चाहते हैं तो 10 से 12 दफ़ा आपने इस चीज़ को किया और उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और दोबारा इसको आप वहीं से शुरू करेंगे। सो 3-4 दफ़ा आप इसको दोहरा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, एंगर का कोई मसला है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है, इसको परफॉर्म ना करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सबसे एक आसान चीज़ होती है, जिस तरह हम अक्सर बैठे होते हैं आराम से इस तरीके से, ये चीज़ बैठकर आप लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीटेड है कि आराम से आपने अपने आप को रिलैक्स किया और यहाँ पर अपने हाथ रख लिए, यानी कि आपने कोशिश की कि जो आपकी नीज़ हैं वो टच हों आपकी या तो चेस्ट के साथ, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद को यू हैव टू लीन फॉरवर्ड थोड़ा सा, और उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ गए। लेकिन याद रहे कि जितनी भी एक्सरसाइजेज या कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है, अगर इसमें फोकस किया जाए तो ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो हम कॉन्शियसली तो नहीं कर रहे होते, अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर इफेक्टिव क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पोज है, इसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज, यानी कि इसको पतंग आसन भी कहते हैं योगा में। आपको क्या करना है, आपको उस टाइम शूज़ नहीं पहनने, रिलैक्स होना है और कोशिश करना है कि जो नीज़ हैं जितनी नीचे जा सकती है जाए। बिगिनर्स यहाँ तक भी हैं, दैट्स फाइन। इसके अंदर एक और टिप होगी आपके लिए कि वो ख़वातीन जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ज़्यादा पेन फील होता है, अगर आप उससे पहले यानी अपनी साइकिल शुरू होने से पहले इस चीज़ को परफॉर्म करें, यानी 12 टाइम्स आपने इस तरह से फ्लटर किया
और इसको परफॉर्म करने के बाद आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के बाद दोबारा आपने इसको शुरू किया, 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस का जिस इशू पर हम बात करें उसको सॉल्व करेगा, आपका वेट रिड्यूस होगा। साथ ही साथ अगर आपको पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। एक ऐसा इंटरेस्टिंग योगा का पोज है जिससे आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है, यानी कि आपका सिस्टम ऑटो पर लग जाता है। वो क्या है? उसे कहते हैं बैक स्ट्रेच। लेकिन याद रहे कि जितने लोग, अगर जिनको भी कोई बैक एक का कोई इशू है या स्पेशली सायाटिका या उनको स्लिप डिस्क का इशू है कोई, तो वो ज़रा इसको करते हुए थोड़ी सी एहतियात करें, वो अपने डॉक्टर से पूछ लें। करना क्या होगा, आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद अभी आपने एक्सहेल नहीं किया। यहाँ आप जहाँ तक आप अपनी स्ट्रेच को यानी अपने हाथ को लेकर जा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ख़ुद को ज़्यादा पुश नहीं करना, क्योंकि जितने भी योगीज़ हैं वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ईज़ तक इसको लेकर जाएं और आपकी चिन जो होगी वो डाउन होगी। एक बार फिर से इस चीज़ को बता दूं कि आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, अब आपका पेट जो है वो खाली है। अब आप आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आगे गए, 1 से 2 मिनट से स्टार्ट करके आपको कुछ हफ्तों बाद 5 मिनट तक जाना होगा। अगर आप इसको परफॉर्म करते रहेंगे तो फील करेंगे कि आपके जो वेट में खातिर ख्वाह फ़र्क है, और साथ ही जो बेली फैट की जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपके बेली फैट को भी कवर करेंगी। लेकिन साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू है और उसकी वजह से जो वेट गेन है वो मसला आपका हल हो जाएगा। एक चीज़ जिसमें हम कोबरा पोज जिसे कहते हैं, कोबरा पोज बहुत ही इफेक्टिव होता है स्पेशली आपकी बैक एक के लिए भी। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि जिस टॉपिक पर बात करें हम उससे जुड़े रहेंगे, और वो क्या होता है कि आपको अपने हाथ अपने शोल्डर्स के साथ रखने होंगे, यानी कि शोल्डर्स के नीचे यहाँ बिल्कुल उसके साथ अलाइन होके अपने जो लेग्स हैं उनको रिलैक्स करें, और उसके बाद खुद को थोड़ा सा आर्च में एक्सटेंडेड होगा तो इससे ऊपर होगा, लेकिन चिन को बिल्कुल पीछे ले जाएं, और एक्सटेंडेड होगा तो इससे पीछे होगा। एंड रिलैक्स। उस दौरान आप सांस ले सकते हैं लेकिन आप बात नहीं कर सकते। ये पोज अगर आप करते रहते हैं कि जो कोबरा पोज है, इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू भी सॉल्व होगा। अगर आपको बेली फैट की भी शिकायत है वो भी सॉल्व होगी। और आप कहते हैं कि डबल चिन, मैं उसका क्या करूं? डबल चिन जो है वो प्रॉब्लम है, मेरा वेट रिड्यूस हो गया, यहाँ पर स्किन जो है वो सैगी सी है, ये क्या है? तो आप उसको कोबरा पोज को 30 सेकंड से शुरू करने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इसको परफॉर्म करेंगे 2 से 3 मरतबा, और उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आपको अपना जो भी ट्रिगर है वो पता होना चाहिए कि किस वजह से आपको जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू करते हैं। क्या ऐसा आप खाते हैं या क्या चीज़ है जो आपके लिए इस टाइम बैड डाइट में आती है? आपको एंड पर सिर्फ रिलैक्स होकर बैठना है और अपनी लाइफ को और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देने हैं। करना क्या है? रिलैक्स होकर सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल। ये वो पार्ट है जो मैं कभी भी आप लोगों के साथ मिस नहीं करना चाहती, कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ 2 मिनट आपको देने हैं मेडिटेशन करने के। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। इन पोजेस को आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते रहें और एफर्मेशन को हमेशा याद रखें। और हाँ, हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं और हम करेंगे। सो हार्मोनल इम्बैलेंस, आई नो कुछ चीज़ों में बहुत आकर ये पेनफुल हो जाता है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको मज़ीद स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो इन चीज़ों से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अभी तक के लिए सुलाफी नकवी को दीजिए इजाज़त, और इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।